देखो ये अगला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें जेईई एडवांस में जितने बच्चे अपियर हुए थे एज पर डेटा ऑफ जेईई एडवांस, ऑफिशियल डेटा की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें करेक्ट जो रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे थे उसमें 7% बच्चों ने इसको करेक्ट किया था, 74% बच्चों ने रॉन्ग किया था। अटेम्प्ट 81% बच्चों ने किया था, लेकिन 81% जो बच्चे अटेम्प्ट किया था जिन लोगों ने, उसमें 74% बच्चे गलत कर दिए थे इस क्वेश्चन को। सिर्फ सही करने वाले बच्चों की संख्या 7.56 थी। जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, 2 साल पहले आया था। कैसे होगा सॉल्व? यहाँ क्वेश्चन में आय पूछा है और उसके बाद दिया आय है और पूछा 9 आय है, बस इतना ध्यान रखना 9 आय है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा क्या होगा बताते जा रहा हूँ मैं। इसने बोला यहाँ इन्फॉर्मेशन तो कोई खास नहीं है, इसने बोला फॉर एनी रियल नंबर लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो तो डेफिनेशन नहीं होती है। आई इक्वल टू 0 to 10 दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 आए, तो 9 आए की वैल्यू निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब ध्यान से समझते जाना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का जो तरीका बताया था उस तरीके का यूज़ करेंगे। समझो, पहले कुछ नहीं करना, दिए फंक्शन को y इक्वल टू fx मान लेंगे। ये दिए फंक्शन को क्या मान लिया? y इक्वल टू fx। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। दिए फंक्शन को y इक्वल टू fx मान लिया। दिए फंक्शन को y इक्वल टू fx मान लिया। y इक्वल टू क्या मान लिया? fx। तो ये y मान लिया मैंने, y इक्वल टू fx मान लिया इस फंक्शन को। समझते जाना ध्यान से। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका, शॉर्टकट तरीका, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मेथड से बहुत लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। जो शॉर्टकट तरीका तुम्हें क्लास में बता रखा है उसी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान समझते जाना। क्वेश्चन फिर से समझना। ये इसने दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 10 डिवाइड बाय x - 1 अंडर रूट में दे रखा है। ग्रेटेस्ट का सिंबल बाहर है, 0 और 10 के बीच में आय की वैल्यू नहीं, हमें 9 आय की वैल्यू निकालना है, ये भूलना मत। आंसर में क्या निकालना है? 9 आय। पहले आय निकाल लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं। तो अब सबसे पहले एक टेबल बनाने का बताया था मैंने शॉर्टकट तरीके में। एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ y रखा, x रखा। ध्यान समझते जाना। पहले यहाँ पे लोअर लिमिट उठा के यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में, समझ में आया? तो यहाँ पे चूंकि फंक्शन x का है तो लिमिट भी x की होगी, और जो मिलेगी वैल्यू y की होगी। यहाँ पे y की होगी वैल्यू, सब y इक्वल टू समथिंग दे रखा है, समझ में आ रहा है? फंक्शन में मैंने मान लिया कि y इक्वल टू समथिंग दे रखा है। क्लियर हुआ? कि लोअर लिमिट उठा के x की जगह रखेंगे, ऐसे रखा तो रूट 10 आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोअर लिमिट रखा, यहाँ पे 0 रखा, ये 0, यहाँ पे 10x होगा। कुछ गड़बड़ किया है इसने, यहाँ 10x है क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ 10x है, 10x डिवाइड बाय x + 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ 10x है, यहाँ अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाय x + 1 है। तो ध्यान समझना। यहाँ पे पहले हमने लोअर लिमिट उठाया और यहाँ पे रखा x की जगह, तो x की जगह क्या रखा? 0। यहाँ 10x है तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। ऊपर क्या आ गया? 0, और 0 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो लोअर लिमिट में y अपन ने जो माना तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है? 0। समझ में आ रहा है? फिर समझना, कुछ नहीं करना, जो शॉर्टकट तरीका बताया था। यहाँ x है, 10x है, अंडर रूट ऑफ 10x है, डिवाइड बाय x + 1 है। तो हमने पहले लोअर लिमिट उठाया, x की जगह रखा, हमारा x की जगह रखा, तो यहाँ क्या आ रहा है? 0। और टेबल बनाया, यहाँ पे y की वैल्यू निकल रहा है, हमने y इक्वल टू समथिंग माना है। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट तरीके समझना। हमने 0 रखा तो यहाँ 0 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ टोटल 0 आ गई। 0 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई? 0। बेसिकली ये हो रहा है कि y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 10x डिवाइड बाय क्या आ रहा है? x + 1। रूट 10x डिवाइड बाय क्या आ रहा है? x + 1। तो x 0 पुट करा, यहाँ 0 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है? 0 लोअर लिमिट होगी। यहाँ से हम y की लोअर लिमिट निकालेंगे और अपर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट रखा, उठा के 10 रख दिया यहाँ पे। जैसे अपन ने 10 रखा तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना ग्रेटेस्ट में अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 10 × 10 डिवाइड बाय 10 + 1। समझ में आ रहा है? तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 100 बाय कितना हो जाएगा? 11। 100 बाय 11। समझ में आया? 100 बाय 11। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3.01 आएगा। समझ में आ रहा है? और जो स्क्वायर रूट आ रहा है 3.01, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो 3.01 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 3। समझ में आ रहा है? 3 आ गई, तो ये अपर लिमिट होगी। समझ में आ रहा है? चलो अब लोअर आ गया, अपर आ गया। 3.01 को 3 इसलिए लिखा है कि यहाँ ग्रेटेस्ट जैसे सिंबल है। समझ में आया? अब मैंने तरीका बताया था, शॉर्टकट जो तरीका बताया था कि 1 से बढ़ा देंगे,
ग्रेडेशन एक एक से जंप होता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक एक से बढ़ा दो कि 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग x की लिमिट निकालेंगे, y के अकॉर्डिंग किसकी लिमिट निकालेंगे? x की। तो यहाँ पे दिए फंक्शन को सब शॉर्टकट जो तरीका होता है तो वही लगा रहा हूँ। या अंडर रूट ऑफ क्या है? 10x डिवाइड बाय क्या है? x प्लस 1। क्लियर हुआ? तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? 10x डिवाइड बाय x प्लस 1। ध्यान समझते जाना। पहले अपने 0 उठा के पुट करा। बेसिकली क्या ये बोल रहा है कि ये x की जो लोअर लिमिट है 0 से लेके अपर लिमिट 10 के बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है वो सारे ब्रेकिंग पॉइंट निकल रहे हैं जहां जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमने पहले y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10x डिवाइड बाय x प्लस 1। ये 0 पे गया तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो y 0 पे x क्या आ गया? 0। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझाया था मैंने क्या हुआ? एक ग्रेडेशन फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है 0 से 10 के बीच में, कहाँ ब्रेक हो रहा है वो ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है। और डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करना है कि a और b के बीच में अगर कोई ब्रेकिंग पॉइंट c है तो a टू c, c टू b जाएंगे, और जितने ब्रेकिंग पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और सबको ऐड करेंगे। तो वही फंडा लग रहा है। तो x 0 आ गया यहाँ पे। अब y की वैल्यू जब 1 रखते हैं, जब y की वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 10x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1 10x हो गया, ऐसे यहाँ तो क्या हो जाएगा? 9x इक्वल्स टू 1। तो x की क्या हो गया? 1/9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/9। क्लियर हुआ? 1/9। अब जैसे ही हमने यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे हमने वाई स्क्वायर यहाँ पे 10x डिवाइड बाय x प्लस 1, जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखा तो 2 रखा तो 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 10x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 10x हो गया। क्लियर? तो 6x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर हुआ? और जैसे ही हमने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 10x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या है? 10x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9। क्लियर हुआ? यहाँ क्या हो जाएगा? 9। मैंने ये भी बताया था कि तुम्हें बस ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कवर होना चाहिए। तो इंटीग्रेट तुम्हें 0 से 10 तक करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ चेक करना, बस 2 सेकंड रुक के चेक करना है कि क्या हमारा लोअर लिमिट, क्या हमारा अपर लिमिट कवर हो गया, क्योंकि हमें लोअर लिमिट 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट करना है। पहले लोअर लिमिट 0 हमने चेक करा कि हमने 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 10 के बीच का ब्रेकिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर अपर लिमिट कवर नहीं हुआ तो हम सबसे नीचे लिख देंगे, लोअर लिमिट कवर नहीं हुआ तो ऊपर लिख देंगे। तो मुझे इस दीवार से उस दीवार तक इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया मुझे दीवार तो दे रखा है 0 और 10 तो दे रखा है, लेकिन बीच में जो ब्रेकिंग पॉइंट है मैं वो निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा 0 तो कवर है लेकिन 10 कवर है क्या? नहीं। यहाँ 10 बाय डिफॉल्ट यहाँ लिख दोगे, और लोअर लिमिट नहीं होता तो यहाँ लिख देते। बताया था शॉर्टकट ये। चलो, तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, तो मैं अब इसको डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करना है कि x की जो लिमिट यहाँ dx है तो लिमिट x की है, तो 0 से 10 के बीच में फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो 0 से 10 के बीच में 0 to 9, 0 to 1/9, 0 to 10 के बीच में 0 to 1/9, 1/9 से 2/3, 2/3 to 9, 9 to 10। तो ये जो मिल रहा है तुम्हारा आय, जो मिल रहा है आय, जो ये बोला था आय, तो 0 से क्या है? 1/9, 0 to 1/9, वो 0 to 1/9 to 2/3 जा रहा है, 2/3 से 9, 9 से कहाँ तक जा रहा है? 10। क्लियर हुआ? अब 0 से 1/9 के बीच में y की कौन की? ये y, तो ये तो y की तो वैल्यू है पूरी है। 0 से 1/9 के बीच में तो वैल्यू आ रही 0 1, 0 1 में विच इज लेस देन 0, कहाँ 0 आ गया? 1/9 से 2/3, 1 और 2 आ रहा है। छोटा कौन है? 1, 2/3 से 9 के बीच में 2, इधर क्या आ गया? 3। क्लियर हुआ रे भैया? ये पूरा होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखते हैं प्लस 2/3, 1 मिनट, 2/3 माइनस 1/9 प्लस ट्वाइस ऑफ हो गया 9 माइनस क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 9। क्लियर हुआ? हाँ, ध्यान से समझना। ये 2/3 एलसीएम 9 हो गया, 9 हो गया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, ये एलसीएम 9 हो गया, 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या हो गया? 5। तो यहाँ क्या आ गया? 5/9। अब देखो 9 3 जा 27, माइनस 2 25, 25 2 जा 50, 50/3, 50/3, 10 माइनस 9 1 3। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लिया तो ये 5 या 3 3 जा तो कितना हो गया? 5 प्लस क्या हो जाएगा? 150, और 150 प्लस क्या हो जाएगा? 27।
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 9, अरे एलसीएम लिया ना 9, तो 53 150 हो गया प्लस 27। अभी 9 चाहिए तो 9 ट्रांसफर कर दो, तो 150 प्लस 27 32 क्या हो गया 182, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 182, इसका आंसर आएगा 182। क्लियर हुआ? समझ में आ गया?